Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which among the following is not an example of a saturated hydrocarbon? Option A cyclohexane, option B benzene, option C butane, option D propane. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन दिया गया है। केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12। अब साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लो का मतलब है यहाँ पे रिंग बनेगा, हेक्स का मतलब 6 कार्बन का रिंग बनेगा, और एन बोला गया है तो एन लगाने का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी 6 होता है, सॉरी बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंसी इसका 4 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा बच्चों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑप्शन बी में है बेंजीन, फॉर्मूला होता है C6H12, सॉरी बच्चों C6H6 होता है। साइक्लोहेक्सेन के कंपेयर में 6 हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, तो C6H6 होगा। तो अब इसमें भी हमारा क्या होता है? रिंग बनता है 6 कार्बन का, कुछ इस तरीके से। यहां पर इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। अब एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से हर एक कार्बन के साथ लगा देंगे, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड इस तरीके से बनाता है। तो ये बेंजीन हो जाएगा। तो इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है बच्चों? 4 कार्बन होगा। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो इस तरीके से 4 कार्बन हो जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हर एक कार्बन के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा वो ब्यूटेन हो जाएगा, इस तरीके से। तो ब्यूटेन में क्या है बच्चों? यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10 बनेगा। अब इसमें देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होता है बच्चों? प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8, यानी इसमें 3 कार्बन होंगे इस तरीके से। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर 3 कार्बन इस तरीके से हो जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, तो वो होगा बच्चों ऑप्शन बी बेंजीन। बेंजीन क्या होगा तब? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।